नमस्ते आप सभी को, आपका स्वागत है मेरे चैनल कैरल टैरो में। तो आज हम देखेंगे कि अक्टूबर 2023 से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अक्टूबर 2023 हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है। तो हमारा हेल्थ, वेल्थ, फिनेंस, करियर, रिलेशनशिप कैसा होगा। कोई ऐसी चीज़ जो हमें नहीं करनी चाहिए, ऐसी चीज़ जो हमें ज़रूर करनी चाहिए, ऐसी और इसके अलावा भगवान क्या बताना चाहते हैं हमें। तो हमारे पास 3 पाइल है, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। पाइल 1 है ये ग्रीन वॉन्ड, पाइल 2 है ये ब्लू, और पाइल 3 है ये वाइट क्लियर क्वार्ट्ज। तो जिस किसी भी हायर पावर को आप मानते हैं उनको याद करिए और उस पाइल को सिलेक्ट कीजिए जिस पाइल में आप सबसे ज़्यादा ड्रॉन हो रहे हैं। नीचे टाइम स्टैम्प, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प है। आप डायरेक्टली अपने पाइल पर जा सकते हैं, आपको पूरा वीडियो सुनने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका मन नहीं है तो, ठीक है। तो हम चलेंगे पाइल 1 की तरफ। इनको यहाँ पे रख दिया जाए, थोड़ा सा स्पेस बना दिया जाए। ओके, ये रहा हमारा पाइल 1। ओके, नमस्ते पाइल 1, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में जो हम देख रहे हैं कि अक्टूबर 2023 कैसा रहेगा हमारा। तो ये उन सब लोगों का है जिन्होंने ये एवेंचरिंग चूज़ किया है। ग्रीन स्टोन काफ़ी प्यार भरा होगा ये अक्टूबर। लोगों से मिलना, मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग होंगे आसपास। कम्युनिटी में मिलना और आपको अच्छा लगेगा, आपको लोगों से मिलने में अच्छा लगेगा। पाइल 1 अच्छा फील होगा। बहुत दिनों का आप में से कुछ लोगों को ऐसा फील होगा कि बहुत दिनों बाद आप कुछ लोगों से मिल रहे हैं, बहुत अच्छा फील होगा। आप में से कुछ लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होंगे कि आपका ना बर्थडे सेलिब्रेशन का प्लान कर रहे होंगे। कुछ कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेलिब्रेशन का प्लान ज़रूर हो रहा है पाइल 1। और अगर आपके मन में कोई सेलिब्रेशन का प्लान नहीं है तो कोई ना कोई रीज़न आपको ज़रूर मिल जाएगा अक्टूबर में सेलिब्रेट करने का। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रीज़न आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो हम आपको ब्रेकअप बता दें, ये सारे मैसेजेस हैं हमारे पास भगवान की तरफ से जो मैं यहाँ रखूँगी। और ये हमारे पास टी लीव्स हैं। ये हमारे पास हमारा करियर, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप, हेल्थ, ये मैंने नया ऐड किया है हेल्थ इसमें। और क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास हेल्थ से रिलेटेड, सो इसलिए इसमें हेल्थ ऐड किया है। और इसको थोड़ा साइड में रखते हैं। एक चीज़ जो हमें करनी चाहिए और एक चीज़ जो हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं हमारे करियर से। थोड़ा सा स्पेस बना दिया जाए और इसको यहाँ रख दिया जाए, ठीक है। तो पाइल 1 चलते हैं हमारे करियर से। करियर है 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो अक्टूबर पाइल 1, अच्छा अंत तक रुकिएगा क्योंकि लास्ट में आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं हायर पावर से, जिस किसी से, भगवान से, यूनिवर्स से, जिसको भी आप मानते हैं उससे, और हम उसका आंसर देखेंगे, ठीक है, कि क्या है आपके लिए।
तो आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हम उसका आंसर देखेंगे एकदम लास्ट में, एंड ऑफ दिस रीडिंग, नॉट एंड ऑफ द वीडियो, एंड ऑफ ईच पाइल। हर पाइल के अंत में आपको कोई भी सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो पाइल 1, ऐसा फील हो रहा है कि कोई चीज़ है आपके करियर में जो आपको सोचने में मजबूर कर रही है। आपको ये समझना है कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे कार्ड्स निकल आए। मतलब आप ये सोच सकते हैं कि मान लीजिए एग्जाम्पल कि आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो आपके दिमाग में ऐसा आ सकता है कि जॉब चेंज करें या ना करें। इस तरीके का डिसीज़न, जो क्वेश्चन मार्क टाइप का डिसीज़न आपके दिमाग में आ सकता है। तो 8 ऑफ सॉर्ड्स हमारा क्लैरिफाई हुआ है क्वीन ऑफ कप से, 4 ऑफ पेंटिकल्स से, 5 ऑफ कप से। पाइल 1, आपका जो करियर है उसमें आपको खुद ऐसे डिससेटिस्फैक्शन सा फील होगा अक्टूबर में। बहुत सारी चीज़ें आप मोस्ट प्रॉब्ली सोच रहे हैं करने की, जैसे कि एग्ज़ाम्पल हुआ कि आप कोशिश कर रहे हैं कि जॉब चेंज करें, या फिर आप सोच रहे हैं कि कैसे बढ़े चीज़ें, कैसे आगे बढ़े। हो सकता है आप न्यू जॉब ढूंढ रहे हो सकता है आप कोई बिज़नेस का प्लान कर रहे हो। तो अक्टूबर में ज़्यादातर दिमाग आपका करियर, आपको ऐसा लगेगा कि ज़्यादा आगे बढ़ नहीं रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि करियर आगे बढ़ नहीं रहा है, ज़्यादा चीज़ें अटकी हुई सी हैं और फिर आपको शायद थोड़ा सा मन भी ना लगे उस काम में, क्योंकि थोड़ा सा मेंटल पीस नहीं लग रहा है। ऐसे में आपको भगवान ये कह रहे हैं पाइल 1 कि पहले तो आप ये देखिए कि पॉजिटिव क्या है, ठीक है। पॉजिटिव क्या है, आपके मन में ऐसी चीज़ क्यों आ रही है। फिर देखिए कि आपके मन में ऐसी चीज़ क्यों आ रही है। आपको काम करना पसंद नहीं आ रहा, तो क्यों नहीं पसंद आ रहा है। क्या ये एनवायरनमेंट है, क्या ये आपका वर्क है। आप में से कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि एनवायरनमेंट होगा। 1 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, आई होप कि दिख रहा हो आपको, और 6 ऑफ कप्स। तो ये जो डिससेटिस्फैक्शन आपके अंदर आ रहा है पाइल 1, आपको ये समझना है कि वो क्यों आ रहा है, ठीक है। उसके कई रीज़न हो सकते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोगों के लिए होती है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको काम पसंद नहीं आ रहा हो, क्योंकि मन नहीं लग रहा काम में, तो शायद न्यूनेस ढूंढ रहे हैं, नई चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं। तो ऐसे में से आप लोगों को ये सजेशन दे रहे हैं भगवान कि आप करियर चेंज करिए, आप जॉब चेंज करिए, प्लान करिए। आपको 2 चीज़ में से एक चीज़ चूज़ करनी है और फिर चीज़ें आगे अच्छी होंगी, अच्छी बढ़ेंगी। तो अक्टूबर बेसिकली आपको ये बता रहा है कि आपको पकड़ के नहीं रहना है, आपको आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के लिए आपको चीज़ें बदलनी होंगी अपने आसपास, ठीक है। कुछ लोग आप में से ऐसे हैं जिनको करियर आगे बढ़ नहीं रहा, उसका रीज़न है कि लैक ऑफ रिसोर्सेज या लैक ऑफ नॉलेज। तो अब दूसरी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई है जो आपने कभी किया नहीं है, तो थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा कैसे हैंडल किया जाए, मन नहीं लग रहा है, क्या किया जाए। तो उसके लिए आपको भगवान ये कह रहे हैं कि नई चीज़ शुरू करिए, नया नॉलेज शुरू करिए, नया ट्रेंड शुरू करिए। आपको एनवायरनमेंट चेंज करना है तो नया ट्रेंड शुरू करिए। आपको बेसिकली 2 में से एक चीज़ चूज़ करनी है।
तो अगर आपको लग रहा है कि ये करियर में ग्रोथ नहीं हो रहा तो आपको जॉब चेंज करना है, या फिर आपके मन में है कि फील्ड चेंज करना है, बिजनेस में जाना है, इस तरीके की चीज़ें आप कर सकते हैं। या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं पे लैक है, कहीं पे कमी है, और आपको अपने आप पता चलेगा कि कौन सी चीज़ आपके लिए फिट करती है, आपसे रेजोनेट करती है। या फिर आपको ये लगेगा कि कहीं पर लैक है थोड़ा सा ये बात पता होती तो शायद ऐसा होता। तो नॉलेज आपको वो आगे बढ़ाएगा। तो प्लान करिए कि काम के साथ आप पढ़ाई कैसे कर सकते हैं, अपना नॉलेज कैसे बढ़ा सकते हैं, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। कुछ लोगों को एनवायरनमेंट नहीं पसंद आ रहा है, कुछ है चीज़ें बदल गई हैं जिन एनवायरनमेंट पसंद नहीं आ रहा, तो खुद कोशिश करिए कि एनवायरनमेंट बदलें आप, ठीक है। एनवायरनमेंट बदलने की कोशिश करिए। तो पहलवान, आपके करियर में आप थोड़े से डिससेटिस्फाइड हैं क्योंकि कुछ चेंज रिक्वायर्ड है। तो ये चेंज आप करेंगे तो चीज़ें बेटर होंगी, चाहे वो नया कोर्स हो, नई जॉब हो, नया एनवायरनमेंट आप अपनी तरफ से चेंज करें, कुछ न्यूनेस आपको लेकर आनी होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं आपका फिनेंसेस कैसे है। पेज ऑफ मटेरियल्स, फिनेंसेस आप एंजॉय करेंगे। पायल 1, जितना सोचेंगे उससे थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा खर्चा होगा, थोड़ा सा लाइफ के लाविशनेस में खर्चा हो सकता है। जैसे कि सोचा था कि एक ही ड्रेस खरीदेंगे, आपने 2 ड्रेसेस खरीद ली, ज़्यादा चीज़ पसंद आ गई तो ज़्यादा खरीद लिया, बाहर खाना ज़्यादा हो गया। तो ऐसे कोई बहुत बड़ा इशू या ऐसे कुछ नहीं है। या फिर जैसे करियर के लिए आपने कोई कोर्स स्टार्ट कर लिया, तो छोटा मोटा ऐसे पैसा है खर्चा आपके अक्टूबर में, जो कि आप कंट्रोल भी कर सकते हैं और आप खर्चा भी कर सकते हैं। तो इट्स ऑल अप टू यू। अगर आप कंट्रोल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। द प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और द हेर्मिट। तो पायल 2, जो भी खर्चा हो रहा है आपका किसी भी चीज़ में, उससे आपको सच बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हल्का हल्का खर्चा हो रहा है, लग्जरी में खर्चा हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप बड़ी कार खरीद लेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। आपको थोड़ा सोच समझ के ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे समझ में आ रहा है कि बैलेंस नहीं होने की वजह से आप महंगी कार खरीद सकते हैं, लेकिन शायद जब आप उसको रीसेल करेंगे तो आपको उतना ही पैसा मिलेगा जितना आपको थोड़ी सी सस्ती वाली ख़रीदने में मिलता, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें थोड़ा सा आपसे मिस हो सकती हैं। जैसे आपने टीवी का मॉडल ख़रीदा, ठीक है, महंगा टीवी का मॉडल ख़रीदा, उसकी सर्विसिंग जो होती है उसमें थोड़ा इशू होता है, और अब आप चाहते हैं कि आप इन फ्यूचर अगर चाहेंगे कि अक्टूबर में, वापस से फ्रेज़ करती हूँ मैं, अक्टूबर में आपने टीवी ख़रीदने का सोचा है, अब आप एक ऐसा मॉडल चूज़ कर रहे हैं जिसकी सर्विसेज उतनी ज़्यादा नहीं मिलती, तो फ्यूचर में आपको परेशानी होगी वो बेचने में, ठीक है, उससे रिड पाने में। वेरएज़ अगर आप कोई ऐसी टीवी ख़रीदते हैं जिसमें आपको सर्विसेज अच्छी मिल रही हैं, थोड़ी सी सस्ती होगी, कहीं पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ होगा, लेकिन जब आप सेल करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से सेल होगी, क्योंकि वो आपके एरिया में, आपकी कंट्री में ज़्यादा डिमांड में है, उसकी सर्विसेज आपकी कंट्री में ज़्यादा अच्छी हैं, ठीक है। तो इस तरीके के अनवांटेड खर्चे दिख रहे हैं थोड़े से आपके अक्टूबर में। मैं आशीष ले रही हूँ क्योंकि मुझे मतलब इट इज़ नॉट डिससैटिस्फैक्शन, आपको कोई परेशानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप सोच के खर्चा नहीं करेंगे, बैलेंस बना के खर्चा नहीं करेंगे, तो पहलवान थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड खर्चा होगा और उस खर्चे का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अभी आज की डेट में आप
कपड़े खरीदने गए, एक की जगह 3 खरीद लिया, दैट्स ओके, आप 3 खरीद सकते हैं इसलिए आपने 3 खरीद लिया, लेकिन शायद इन फ्यूचर आप वो 3 में से 2 ही यूज़ करें, एक यूज़ ही ना करें, ठीक है। वो सेल लगा था, एक 2 के साथ 1 फ्री था, तो आपने 1 की जगह 3 आ गया आपके पास। बट मतलब इस तरीके का अनएक्सपेक्टेड और अनवांटेड खर्चा हो सकता है। इस तरीके से एकदम ये अलग से हटके मैसेज है। ऐसे ना खाने पे जब आप खर्चा कर रहे हो तो देखिएगा कैसा कर रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खा रहे हैं तो आपको एसिडिटी और ऐसी चीज़ें, हार्ट बर्न और इस तरीके की चीज़ें फील होनी शुरू हो जाएंगी। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा सा खाने पे खर्चा भी करें तो हेल्दी चीज़ों पर करें, मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली या तो बाहर ना खाएं, या खाएं तो थोड़ा सा सब्ज़ी वगैरह और इस तरीके की थोड़े से ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को अपनी लाइफ का पार्ट बना के रखें, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारा रिलेशनशिप कैसे चल रहा है। वो है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। रिलेशनशिप में ऐसा लग रहा है पायल, रिलेशनशिप में ऐसा लग रहा है पायल 1 कि आप यू वेटिंग फॉर समवन, तो किसी और, कोई और आपसे कैसे आगे बढ़ रहा है, क्या कर रहा है, आप उस चीज़ का इंतज़ार करते रहेंगे। जैसे आपको कोई नया इंसान मिला, आपको पसंद आया, आपको उससे दोस्ती करने का मन हुआ, लेकिन आप उस इंसान का वेट करेंगे कि वो आपसे दोस्ती करने की बात आगे बढ़ाए, रादर देन, बहुत सारे काज हैं, रादर देन कि आप खुद आगे बढ़ने के। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप मुझे संकुचित से नज़र आ रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई बड़ी चीज़ भी है कि शादी करना है, किसी को प्रपोज करना है, बहुत सारे फिर से आ गए, कुछ ऐसा करना है, तो भी आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे पायल 1। तो आप बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को इस महीने दिमाग से देख रहे हैं, मन की जगह अपने दिमाग से देख रहे हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, लवर्स। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो जैसा कि मैं कह रही थी, आप में से कुछ लोगों के चांसेस हैं आगे बढ़ने के, शादी करने के, आगे लोगों से बात करने की चांसेस हैं। आपको डिसाइड करना है। आप में से कुछ लोग जो शादी के बारे में सोच रहे हैं उनको मल्टीपल चॉइसेस होंगे, और आप सही चॉइस को डिसाइड कर पाएंगे, चूज़ कर पाएंगे। जो आपके लिए बना है इंसान, आपको पता चल जाएगा पायल 1। तो बहुत आप में से कई लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि उनको शादी करनी है, उनको आगे रिलेशनशिप बढ़ाना है, और आप आगे उस रिलेशनशिप को बढ़ाएंगे, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया। आप में से कुछ की लाइफ में, मतलब बेसिकली आप में से ज़्यादातर लोगों की लाइफ में कोई ऐसा आने वाला है जो आपकी लाइफ को अच्छा बनाएगा, सुंदर बनाएगा, सुखी बनाएगा, चाहे वो दोस्त के रूप में हो, चाहे वो स्पाउस के रूप में हो, चाहे किसी और रूप में हो। बट समवेयर आपको उनको समझने की ज़रूरत है, उनको देखने की ज़रूरत है, उनको चूज़ करने की ज़रूरत है। तो ऐसा हो सकता है कि आप एक नई जॉब में गए हैं और वहाँ पे बहुत सारे कलीग्स हैं आपके, उनमें से कोई एक है जो बहुत स्पेशल होगा आपके लिए कलीग, जो आपको हेल्प करेगा, जो आपके अच्छे फ्रेंड होगा, जो आपको अच्छा समझेंगे, मतलब समझ में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। बट समवेयर आपको चूज़ करना है उनको, जहाँ पर आप चीज़ें आप अपने दिमाग से एनालाइज कर रहे हैं। समवेयर आपको यूनिवर्स ये कह रहा है कि दिल और दिमाग दोनों से एनालाइज कीजिए, क्योंकि ये जो भी रिलेशनशिप है ये आपको आपकी बढ़ोतरी के लिए, अगर ये करियर में है तो आपको करियर में हेल्प करेगा बढ़ने में, अगर ये फ्रेंडशिप है तो ये लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप है,
और अगर ये रोमांटिक रिलेशनशिप है, स्पाउस है या ऐसा कुछ है, तो ये आपके पूरे जीवन का है, ठीक है। और अगर पूरे जीवन का नहीं है तो बहुत लॉन्ग टर्म होगा, मतलब फॉर्म चाहे कोई भी हो इस रिलेशन का, ये रहेगा आपके जीवन में लंबे समय पे। तो इसको आप दिमाग से कम सोचिए, थोड़ा सा दिमाग और सोच को साइड रखिए और मन से सोचिए। आप ये फील करिए कि आपको फील क्या हो रहा है, ठीक है। मन से सोचिए, ठीक है। हमने देखा हमारा करियर, फिनेंसेस और रिलेशनशिप। अब हम देखेंगे हमारे हेल्थ। किंग ऑफ कप्स। मैं आशीष ले रही हूँ क्योंकि शफल करने से पहले कार्ड को मैं ऐसे डिवाइड कर रही थी तो मेरी नज़र पड़ी थी और ये किंग ऑफ कप्स पे ही पड़ी थी। जस्ट अ कोइंसिडेंट कि किंग ऑफ कप आ गया। तो हेल्थ मुझे ठीक लग रही है आपकी। फाइल 1, आप हेल्दी हैं, सुखी हैं, सब कुछ ठीक लग रहा है। एक बैलेंस बना के रखेंगे आप, मतलब कोई हेल्दी, अगर मन में आ रहा है कि कुछ एक्सरसाइज शुरू करें जहाँ पे घर से बाहर निकलना रेगुलर हो, रनिंग, वॉकिंग या ऐसी चीज़ें, तो ऐसा ज़रूर करिएगा। हवा से बचकर रह सकते हैं, आपको बच के रहना चाहिए हवा से। आपको खांसी सॉरी मैं पानी लेकर आती हूँ। खांसी, सर्दी जुकाम ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो बदलता मौसम है, हवा से बच के रहिएगा। इसके अलावा गरम चीज़ जो भी है वो आपके लिए बहुत अच्छी है। वार्म टी हो गया, ग्रीन टी हो गया, जो भी जैसा भी आपको, वार्म काढ़ा हो गया, तो ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। 9 ऑफ wands, एम्प्रेस अच्छा है, किंग ऑफ कप से एम्प्रेस एंड 2 ऑफ swords। तो 2 ऑफ swords फिर से आया, डिसीजन। जो चीज़ मन करे खाने का ना, ऐसे कई बार खाने की क्रेविंग होती है, ठीक है। तो जो चीज़ मन करे खाने का, उससे आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करिएगा, उसको खाइए पीजिए। और जो चीज़ मन ना करे खाने का, उसको आप मत खाइए। मतलब कई बार ऐसे होता है कि लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं और उनको वेजिटेरियन खाने का मन कर रहा है, नॉन वेज नहीं खाने का मन कर रहा है। और कई बार उनको ना ऐसे आसपास के लोग बोल देते हैं, अरे तुम तो नॉनवेज खाते हो, अभी नखरे दिखा रहे हो। तो ये बात पर मत जाइएगा। अगर नॉनवेज खाने का मन नहीं कर रहा तो वो आपकी बॉडी आपको बता रही है कि आपको नॉनवेज की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा आपको वेज के साथ लग रहा है तो वेज, बेसिकली आपकी बॉडी आपको बता रही है कि आपको क्या खाना है, क्या पीना है। अपनी बॉडी की बात सुनिएगा, ठीक है। आप में से अगर जो लोग प्रेग्नेंट हैं उनके लिए सिट्रस फ्रूट बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑरेंज हो गया, ग्रेप्स हो गया, इस तरीके की, नींबू का पानी हो गया, इस तरीके की चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होंगी। पहले तो आपके इम्यून सिस्टम के लिए अच्छी होंगी, दूसरा आपके ब्लड के लिए अच्छी होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा, ठीक है। रेड कलर का फूड भी बहुत अच्छा है आपके लिए। तो रेड कलर का टमाटर हो गया, जैसे बीटरूट हो गया, जैसे पेपर होता है ना, रेड पेपर, वो हो गया। तो रेड कलर का कोई भी खाना जो होगा वो अच्छा होगा आपके लिए। रेड और ग्रीन दोनों, ग्रीन भी काफ़ी दिख रहा है मुझे, रेड, ग्रीन और कुछ वार्म, गरम। आप में से या तो आपके आसपास कोई प्रेग्नेंट है या आप खुद प्रेग्नेंट हैं, तो
आपको पता है, आपको पता चलेगा, आपकी बॉडी बताएगी कि आपको क्या खाने का मन है और आप बिल्कुल वही खाइएगा। अपने आप को अपने खाने का रूटीन बना के रखिए। बाहर के लोगों के इंटरफेरेंस को अपने खाने में आने मत दीजिएगा, ठीक है। पाइल 1, अब हम देखेंगे कि कौन सी एक चीज़ है जो हमें करनी चाहिए। कौन सी एक चीज़ है जो हमें करनी चाहिए? द मून। इमोशंस अक्टूबर में थोड़े से हाई हो सकते हैं और उनको एंजॉय करने की कोशिश करिए। उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, उनको एंजॉय करने की ज़रूरत है। तो पॉजिटिव देखने की ज़रूरत है कोई भी चीज़ में आपको पॉजिटिव देखने की ज़रूरत है। पाइल 1, आप में से कुछ लोग कुछ चीज़ों को मिस कर सकते हैं, जैसे कि आपको किसी की ज़रूरत है, दोस्त को मिस कर रहे हो, स्पाउस को मिस कर रहे हो, ऐसे एक फीलिंग ऑफ मिसिंग है। तो उसको अगर ऐसा आपको मिस लग रहा है कि कहीं पे कुछ मिसिंग है, तो आप अच्छे मोमेंट्स को याद करिए, उस टाइम को याद करिए जब आप साथ थे। तो ऐसे में आपको अच्छा फील होगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको नेगेटिव फील करने की जगह पॉजिटिव फील करना है। हाँ, मिस कर रहे हैं, हाँ थोड़ा सा अकेला फील हो रहा होगा, हाँ इमोशंस हाई हो रहे होंगे, बट उस चीज़ का पॉजिटिव पार्ट लेकर चलिए, ठीक है। क्या चीज़ जो नहीं करनी है हमें? क्वीन ऑफ कॉइन्स, घमंड, ठीक है। पैसे का घमंड, सुंदरता का घमंड, कट ऑफ पीपल, पैसा अपने पास रखना, अपना रौब जमा के रखना, ये सब काम नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा हम्बल बन के रहना है, ठीक है। हो सकता है आपके पास नॉलेज बेटर हो आपके टीम के बाकी लोगों के कंपैरिजन में, आप अपना नॉलेज शेयर करिए उनसे, अच्छी बात है, लेकिन घमंड नहीं दिखाना है। बेसिकली यहाँ ऐसे समझ में आ रहा है कि प्यार दिखाने की ज़रूरत है, एडजस्ट होने की ज़रूरत है, आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है आप अपने आप को, मुझे तो यही चाहिए, तुम एडजस्ट करो, ऐसा मत करिएगा, आप एडजस्ट करिए। तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, पैसा पकड़ कर मत रखिएगा, ठीक है। पैसा पकड़ कर मत रखिएगा। कोई एक चीज़ है जहाँ पे घमंड, प्राइड ऐसी चीज़ सामने आ रही है, तो वो मत करिएगा। पाइल 1, अब हम देखें यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। हमारे पास टी लीव्स भी हैं, तो पहले हम यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देखेंगे आपके लिए। अ पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन, फुल मून इन कैंसर। इसमें मुझे ब्लू कलर बहुत दिख रहा है, तो किसी के साथ मन मुटाव अगर है तो ये टाइम है रिजॉल्व करने का। यहाँ पर भी फुल मून दिख रहा था ब्लू के साथ, और यहाँ पर भी फुल मून की बात हो रही है। तो जो भी नेक्स्ट फुल मून आने वाला है वो आपके लिए इफ़ेक्टिव होगा। आप कोशिश करिएगा कि उस फुल मून के आसपास, फुल मून मतलब पूर्णिमा, जो भी पूर्णिमा अगली आने वाली है उसमें आप कोशिश करेंगे। मेरे हिसाब से अक्टूबर के एंड में अक्टूबर के एंड में नहीं, अभी तो सितंबर के एंड में या अक्टूबर के बिगनिंग में कोई फुल मून आने वाला है। वो आपके लिए अच्छा फुल मून है। और जब आप ये वीडियो देख रहे हैं और फुल मून तुरंत गया है, तो उस टाइम पे जो भी इवेंट हुआ है फुल मून पे, आप उस पर ध्यान दीजिएगा, आपको कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर मिलेगा। ये भी ग्रीन है शिव मंत्र, और ये भी ग्रीन था, एग्जैक्टली सेम शेड है, बिल्कुल डिफरेंस नहीं है। तो आपको अपना मन बड़ा करने की ज़रूरत है, अपना बड़कपन दिखाने की ज़रूरत है, घमंड नहीं दिखाना है, ठीक है। अगर आप शिव भगवान को मानते हैं, जिस भी हायर पावर को मानते हैं, टू बी ऑनेस्ट,
आप जिस भी हायर पावर को मानते हैं उनकी कृपा आपके ऊपर है। और अगर आप शिव भगवान को मानते हैं तो उनका मंत्र जाप ज़रूर करिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और अगर आप किसी को नहीं मानते हैं तो जिस किसी को भी मानते हैं, मतलब अपने आप को मानते हैं, अपनी बॉडी को मानते हैं, तो कम से कम आँख बंद करके अपनी सांस की को बस एक्नॉलेज करिए, बस फील करिए, बस इतना ही करिए। अपने आप चीज़ें बेटर दिखेंगी आपको अपनी बॉडी के अंदर, अपने माइंड के अंदर। तो अगर आप शंकर भगवान को मानते हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप कम से कम 5 बार हर रोज़ ज़रूर करिए। अगर आप नहीं तो जिस किसी भी हायर पावर को मानते हैं उनका जाप करिए। और अगर कुछ ऐसे मंत्रोच्चारण नहीं करना तो भगवान के सामने हाथ ज़रूर दिन में एक बार जोड़िए। और अगर आप भगवान बिल्कुल नहीं मानते तो अपनी बॉडी को, अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए, आँख बंद करिए, गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़िए, और जो भी आप सांस आपके अंदर जा रही है और बाहर आ रही है उसके फ्लो को फील करिए, ठीक है? आपको अच्छा फील होगा। तो हमारे पास है जुलाई। सूरज आपके लिए अच्छा है, सूरज में ज़्यादा टाइम स्पेंड करिए। ये भी जुलाई है और यहाँ पर ये भी जुलाई था। तो आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि कुछ नया चेंज जैसे करियर में ला रहे हैं या किसी चीज़ में, फिनेंस में कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसका अच्छा रिज़ल्ट आपको आने वाले जुलाई में मिलेगा, ठीक है? तो जुलाई का महीना अच्छा है आपके लिए। हवा से बच के रहिएगा, एक बार और ऐसा लग रहा है। सूरज में टाइम स्पेंड करिए, हवा से बच कर रहिए। विटामिन डी इम्पोर्टेंट है आपके लिए पाइल 1, ठीक है? यू आर हाईली सॉर्ट ऑफ, कोई है पाइल 1 जो आपको मिस करेगा अक्टूबर में। किसी से आप दूर हैं, चाहे आप ट्रिप में बाहर फैमिली से दूर हों, चाहे किसी लव वन से दूर हों, कोई है जो आपको मिस ज़रूर करेगा, आपके बारे में ज़रूर सोचेगा। कैरेज, अ जर्नी ईदर फिज़िकल और मेंटल। कोई भी चीज़ आप शुरू करेंगे, जैसे मैं सजेशन आ रहा था, सॉरी मेरा पैर ना थोड़ा सा सो रहा है तो मैं एडजस्ट ज़्यादा कर रही हूँ, सॉरी। जैसे कि करियर में अगर आप चेंज ला रहे हैं, एनवायरनमेंट में अगर चेंज ला रहे हैं, तो चीज़ें बदलेंगी और आगे बेटर के लिए बढ़ेंगी। आप नया करियर चूज़ कर रहे हैं, ये आपके लिए अच्छा होगा। आप एनवायरनमेंट बदल रहे हैं, वो आपके लिए अच्छा होगा। घर में कुछ नई चीज़ें खरीद कर ला रहे हैं, वो चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी, बट संभल के खर्चा करिएगा, क्योंकि खर्चा एक्सपेक्टेशन से आप ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि खर्चा कर नहीं सकते, एबिलिटी है आपके अंदर, लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं है। जितनी की ज़रूरत है उससे ज़्यादा का खर्चा हो जाएगा। हार्ट टेक ओवर व्हाट यू नो लॉन्गर हैव। कोई चीज़ है फाइल 1 स्पेशली रिलेटेड टू करियर लग रहा है मुझे, हम करियर में देख रहे थे ना जो आपको चिंता में डाल रही है, ठीक है? आपको उससे ऊपर उठना है, ठीक है? क्योंकि आप नेगेटिव पार्ट देख रहे हैं, पॉजिटिव पार्ट नहीं देख रहे, ठीक है? तो नेगेटिव पार्ट मत देखिए। ये भी कहीं पर बोला था मैंने, आपको नेगेटिव देखने की ज़रूरत नहीं है। आपके इमोशंस हाई हो जाएंगे अगर आप नेगेटिव सोचेंगे, तो उतना ही नेगेटिव होता रहेगा। तो आप पॉजिटिव सोचिए, ठीक है? फ्लूट, डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और अ लवर। टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा लिटरल जाने का मन नहीं हो रहा मुझे इसमें, बस ऐसे लग रहा है कि कहीं कुछ मिसिंग है और उसकी वजह से आप डिसअपॉइंटेड हैं। तो फ्रेंड से मिलना है, नहीं मिल पाए, बहुत दिन हो गया दोस्तों के बीच बैठे हुए, बहुत दिन से आप अपने घर से दूर हैं, आप घर वालों से नहीं मिल पाए। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें अक्टूबर में हो सकती हैं जो आपके इमोशंस को हाई कर सकती हैं। आपको पॉजिटिव पार्ट देखना है पाइल 1, ओके? ठीक है पाइल 1, आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपके लिए फ्यू क्लिक्स हैं, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इट हेल्प्स मी टू ग्रो, इट हेल्प्स माई चैनल टू ग्रो, ठीक है?
अपना ध्यान रखिएगा। हम जल्दी मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में। नमस्ते। हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ। ओके, हम पाइल 1 को पूरी तरीके से इसमें डाल दें। बहुत सारे कार्ड्स हो रहे हैं ना, इसलिए। नमस्ते पाइल 2। तो ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने चूज किया है ये वॉन्ड ब्लू कलर का। इससे मुझे समझ में आ रहा है कम्युनिकेशन, इससे मुझे समझ में आ रहा है थ्रोट चक्रा, इससे मुझे लग रहा है लंग्स केयर और लंग्स इश्यूज, ब्रीदिंग इश्यूज, ये सब चीज़ें मेक सेंस करेंगी। आई डोंट नो, आपको पता चल रहा होगा, मुझे मेक सेंस नहीं कर रही हैं सारी चीज़ें। पर जैसे जैसे हम रीडिंग आगे बढ़ाएंगे हमें ये सब चीज़ें मेक सेंस करेंगी। तो कुछ है जो आपकी वाणी से, आपके कम्युनिकेशन से, आपके थ्रोट चक्रा से, देखिए मेरी आवाज़ एकदम से बदल गई है। मैं नॉट डूइंग इट इंटेंशनली। कुछ है जो आपके गले का असर पड़ रहा है, आपके लंग्स पे, शुद्ध हवा का, अशुद्ध हवा का, इन सब चीज़ों का कुछ असर ज़रूर है। हम देखेंगे आगे कैसे चलता है। ओह, एकदम से आवाज़ बदल गई, इज़न्ट इट? वाओ। ये हमारा मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। हम इसे यहाँ रखते हैं। देखिए, भूल गई मैं ये स्नो क्वेश्चन करना। चलिए, आप मैं भी नहीं करूँगी फिर, कोई बात नहीं। और ये हमारा कुछ टी लीव्स कार्ड है सजेशन यूनिवर्स की तरफ से। ये हमारा है करियर इन अक्टूबर, ये हमारा फिनेंसेस इन अक्टूबर, ये हमारा रिलेशनशिप इन अक्टूबर, ये हमारा हेल्थ इन अक्टूबर। ये एक काम ज़रूर करना चाहिए और ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है, अवॉइड करना चाहिए। तो पाइल 2, चलिए चलते हैं हम आपकी रीडिंग की तरफ। ओके, हम शुरू करेंगे आपके करियर से। उससे पहले छोटी सी अगरबत्ती जला लें हम। अभी भी मुझे गला, थ्रोट बहुत ज़्यादा फील हो रहा है पाइल 2, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप में भी 8 आया था, उनमें भी 8 आया था, पाइल 1 में भी 8 आया था, ठीक है। तो ये है हमारा करियर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे एक्चुअली ये 8 ऑफ पेंटिकल्स देखते ही जैसे ट्रेडिशनल टेरो कार्ड्स में जैसे 8 ऑफ पेंटिकल्स होते हैं, उसमें इंसान मजबूती से काम करता रहता है, बहुत मेहनत करता है। पहले तो वैसा फील हो रहा है, 2 कार्ड्स निकला है, वैसा फील हो रहा है पाइल 2। ओके, तो आप बहुत मजबूती से काम करेंगे, बहुत सारा काम करेंगे एक साथ। आप में से कुछ लोगों के पास ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी जो बाकियों ने बिगाड़ दी है और आपको संभालना है। तो कोई चीज़ ऐसी आएगी जो डिसफॉर्म्ड है और आपको उसको फॉर्म में लाना है। ओके, और क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स है, आई एम प्रिटी श्योर आप उसको हैंडल कर लेंगे। तो आपको लगेगा कि एक बड़ा काम है, लेकिन आप उसको आराम से हैंडल कर पाएंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स swords, 10 of swords, 6 of cups, 9 of pentacles। आपको और क्या चाहिए पायल? तो इन अक्टूबर क्या होने वाला है कि आपकी लाइफ में, आपकी करियर में कुछ ऐसा नया आएगा जो कि बहुत स्ट्रांगली एग्जाम्पल मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई
चीज़ ऐसी कोई प्रोजेक्ट आपको मिलेगा जो ऑलरेडी एक बुरे स्टेट में है, आपको उसको बेटर करना है। तो जैसे ही आपको मिलेगा आपके दिमाग में होगी हलचल, आपको समझ नहीं आएगा कि चीज़ें कैसे करना है, बट आप ग्रेजुअली अपने आप को बैलेंस कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि मतलब इनिशियली आपको टेंशन हो सकती है कि कैसे किया जाए कैसे नहीं किया जाए, बट अगर आप उसको सोचेंगे समझेंगे, आपके पास रिसोर्सेज है, आपके पास चीज़ें हैं, वो बैलेंस आप आराम से बना पाएंगे। यहाँ पे दिमाग और दिल का बैलेंस आप बना पाएंगे, और जैसे ही ये बैलेंस बनेगा वैसे ही चीज़ें तेज़ी से बढ़ेंगी और सब चीज़ें आपके हाथ में होंगी। सो ऐसे विजुअल जो आ रहा है मेरे दिमाग में वो ऐसे आ रहा है कि आपको भगवान जी के सामने फूल चढ़ाना है, और आपके पास जो प्लांट है उसमें सारे फूल जो हैं वो ऐसे खिले हुए हैं, बहुत ज़्यादा खिले हुए हैं, इतने ज़्यादा खिले हुए हैं कि आप हल्का सा टच करेंगे और वो ऐसे पेटल ना झड़ने लगेंगे। तो अगर आप, कुछ साउंड आ रहा है कहीं से, तो अगर आप उसको हाथ से तोड़ते हैं तो प्लांट ज़्यादा हिलेगा और पत्तियाँ ज़्यादा झड़ेंगी। तो आपको ना ट्रिक यूज़ करना है, आपको पता है कि आप कैंची से काट सकते हैं, तो आप उसको कैंची से काटेंगे तो हिलेगा कम, झड़ेगा कम। तो थोड़ा बहुत झड़ता भी है तो भी आपको पता नहीं चलेगा, फ़र्क नहीं पता चलेगा, क्योंकि फ्लावर में बहुत सारे पेटल्स हैं, तो एक दो निकलते हैं तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे आपको। पायल टू, आपको ये समझना होगा कि जब आप काट रहे हैं तो किस तरीके से उसको होल्ड करना चाहिए, कैसे काटना चाहिए, हाथ से तोड़ना ठीक रहेगा या फिर कैंची यूज़ करना ठीक रहेगा। एक बार आपने प्रोसेस डिसाइड कर लिया, उसके बाद जब आप एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद जब आप कैंची लेकर आएंगे और उसको काटेंगे और फिर इसको प्यार से दोनों हाथ के सपोर्ट से भगवान के सामने रख देंगे, तो पूरा फूल भगवान के सामने जाएगा। तो इसी तरीके से आपके पास काम आएगा, जो बिखरा हुआ काम होगा। आप अपने दिमाग से, शुरू में हो सकता है आपको ऐसा लगे कि चीज़ें ठीक नहीं हैं, चीज़ें कुछ गड़बड़ हो रही हैं, बहुत टेंशन हो सकती है, बहुत रिस्ट्रिक्टेड फील कर सकते हैं, लेकिन जहाँ आप बैलेंस लेकर आएंगे, जहाँ आप चीज़ें प्लान कर लेंगे, चीज़ें अपने आप अच्छी होती जाएंगी। और आप में से कुछ लोगों को नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है पाइल टू, जैसे कि बहुत कुछ, थोड़े फ्यू लोगों के लिए मैसेज है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं है। कुछ लोगों का प्रमोशन हो सकता है, कुछ लोग जॉब चेंज कर सकते हैं, और ये सडन होगा, ऑल ऑफ अ सडन होगा, और आपको ऐसे लगेगा कि कैसे हैंडल होगा, बट वो हैंडल हो जाएगा। अगर आप बिजनेस में हैं तो ऑल ऑफ अ सडन ऐसा क्लाइंट आएगा जो बहुत डिमांडिंग क्लाइंट होगा, आपको लगेगा कैसे हैंडल होगा, बट आप बहुत प्यार से हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ आपके लिए मैसेज ये है कि करियर में आपको कभी ऐसा लग सकता है पाइल टू कि चीज़ें कैसे हैंडल होंगी, लेकिन अगर आप उसको प्लान करेंगे तो वो बहुत आराम से हैंडल होंगी। मेहनत है लेकिन सक्सेस भी है। ओके, अब हम देखते हैं आपका फाइनेंसेस कैसा है। अवेकनिंग, अवेकनिंग, थोड़ी सी क्लैरिफाई लेते हैं, बट ऐसा समझ में आ रहा है कि यहाँ पर रियलाइजेशन हो रही है। आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया होगा, पाइल वन, जो कि आपको अब समझ में आ रहा होगा कि कहाँ पर क्या गलत किया है, क्या सही किया है। दूसरा, ये अक्टूबर का टाइम आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टाइम हो सकता है। कोई भी चीज़ प्लीज़ मिस मत करिएगा, नहीं तो फ्यूचर में जब आपको टैक्स रिटर्न और ऐसे कुछ क्लेम करना होगा, टैक्स फेल करना होगा, तो आपको इश्यू हो सकता है। ठीक है, बेसिकली आपको ये समझ में आ रहा है कि आपने जो अभी तक इन्वेस्टमेंट किया है
उसमें आपको कहाँ पे कितना रिटर्न मिलेगा, कौन सा सही इन्वेस्टमेंट है, कौन सा गलत है। आप में से कुछ लोग अगर इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाई हुआ है, किंग ऑफ कप्स क्लैरिफाई हुआ है मून से। तो बेसिकली आप अभी अक्टूबर का टाइम जो है वो फिनेंशियल बैलेंस लेकर आने का टाइम है। तो बिजनेस में अगर आपने कुछ इन्वेस्ट किया था, अभी कुछ एक जगह सही नहीं चल रहा, दूसरी जगह सही चल रहा है, तो आपको वो क्लैरिटी आ रही है, आपको वो चीज़ें थोड़ी क्लियर दिख रही हैं। यहाँ पर भी मुझे ब्लू कलर बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, तो मन में बात मत कर रखिए, क्लियरली क्वेश्चन पूछिए, क्लियरली क्वेश्चन करिए, मतलब ये चीज़ क्यों हो रही है, ये चीज़ कैसे होनी चाहिए, ये हम क्यों कर रहे हैं, ये सब क्वेश्चन पूछिए। ये सब क्वेश्चन से ही आपको आगे की चीज़ें बहुत क्लियर होंगी। कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है पाइल टू आपके फिनेंसेस में। कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पूरा एंड टू एंड जाने बिना इन्वेस्टमेंट मत करिए। कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, कैसे ठीक हो सकता था, कहाँ गलती की है, वो एनालाइज करना ज़रूरी है, सो दैट आगे की चीज़ें गलत ना हो। ठीक है, बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना है। हमेशा अपने दिमाग का यूज़ करिएगा अक्टूबर में अपने फिनेंसेस के लिए। आपके मन से आपको क्योंकि डर आ सकता है इसलिए। ठीक है, तो आपके फिनेंसेस मुझे ठीक लग रहे हैं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। सिर्फ आपको अगला फ्यूचर में जो इन्वेस्टमेंट किया है, पास्ट में जो इन्वेस्टमेंट किया था, उसको एनालाइज करने की ज़रूरत है। पायल टू। ओके, अब हम देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप कैसे होंगे। 2 ऑफ कप्स, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा, चाहे आप किसी को भी लीजिए, दोस्त हो, पार्टनर हो, कोई भी इंसान हो इस दुनिया में। टाइम देख लो कितना टाइम हो गया, क्योंकि मेरा धीरे धीरे अलार्म्स बजने शुरू होंगे, 6:30 बज गए सुबह के। दोस्त हो, पार्टनर हो, या फिर स्पाउस हो, रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा, क्लोजली होगा, बिल्ड स्ट्रॉन्ग होगा। अपने इन रिलेशनशिप्स को अपने काम में, अपने फिनेंसेस में इंक्लूड करिए, ये चीज़ अच्छी होगी। एग्जाम्पल के तौर पे ये है कि कैसे एग्जाम्पल दूँ, एग्जाम्पल दिमाग में नहीं आ रहा मेरे, बट इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। फिनेंसेस में कोई करीबी जो होगा उससे आपको हेल्प मिल सकती है। तो जैसे टैक्स वगैरह आपका बच सकता है अगर आप किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करें तो। हाँ, एग्जाम्पल आया मेरे दिमाग में अभी, तो जैसे ऐसे यूके में क्या होता है कि अगर आप अपना पैसा किसी और कंट्री से यूके लेकर आते हैं तो आपको उसमें कुछ टैक्स देना होता है, जबकि वही पैसा अगर कोई फैमिली मेम्बर, पेरेंट्स आपको गिफ्ट करें तो उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। तो इस तरीके की कोई चीज़ें होंगी जो आपको रिलेशनशिप से हेल्प मिलेंगी फिनेंशियली। ठीक है, और इमोशनली आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। यहाँ पर आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। आप में से कोई अगर सोच रहा है नया रिलेशनशिप शुरू करने के लिए तो वो भी बहुत अच्छा है। शादी के लिए सोच रहे हैं तो आपकी शादी अगर अभी तक तय नहीं हुई है तो अक्टूबर में तय हो जाएगी। आप में से कुछ लोग जो अक्टूबर में शादी कर रहे हैं उनकी शादी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगी। जब तक साथ में रहेंगे बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से रहेंगे आप लोग। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा हेल्थ कैसा है। टावर, हेल्थ का बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको। पाइल 2, देखें टावर क्या है। गुस्सा बहुत ज़्यादा आ सकता है आपको, ठीक है, प्लीज़ उस पर कंट्रोल करिएगा। और गुस्से में जब आप कुछ बोलेंगे उससे आपको नुकसान हो सकता है। आपकी बोली का फ़र्क पड़ सकता है आपके कामकाज पे, आपके रिलेशनशिप पे।
ठीक है, तो गुस्से को कंट्रोल करके रखिएगा। ख़ास तौर से रिलेशनशिप पे आपके गुस्से का फ़र्क पड़ सकता है। ठीक है, गुस्से को कंट्रोल करके रखिएगा। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे लग रहा है जैसे बच्चों को डांट दिया, ठीक है, जैसे गुस्से में स्पाउस को कुछ कह दिया, पेरेंट्स को कुछ कह दिया तो मन दुखी हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हो सकती हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको अपने सेहत का ध्यान देने का। द फूल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अपनी सेहत के ऊपर पैसा खर्चा करिए, ठीक है, कंजूसी मत करिएगा। जितने टेस्ट कराने हैं करा सकते हैं। थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए, ठीक है। ज़्यादातर चीज़ें मुझे सर से रिलेटेड नज़र आ रही हैं। टेंशन होगी, नींद नहीं आएगी, सर दर्द होगा, विजन इश्यूज़ हो सकती हैं, और जैसे कि जब मैंने ये उठाया था तो मुझे गले में प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी। लंग्स के लिए मैं आपको कह रही थी। तो हाँ, यहाँ पे प्रॉब्लम है, हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है आपको। हो सकता है आपको नया डॉक्टर ट्राई करना पड़े, हेजिटेट मत करिए। हो सकता है कि पुराना डॉक्टर आपको सही से डायग्नोस नहीं कर पा रहा, तो नया डॉक्टर ट्राई करिए। हो सकता है कि पुराना जो भी खाना आप खा रहे हैं वो आपको, मतलब आपको उसको चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी बॉडी का न्यूट्रिशन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो गया है। तो आप हर रोज़ सुबह ग्रेप्स, मतलब जैसे कहा जाता है ना कि फ्रूट्स खाना है, फ्रूट्स में आप सिर्फ और सिर्फ ग्रेप्स खा रहे हैं सालों से। आप उसमें और भी चीज़ें ऐड करिए, कभी आप एप्पल खाइए, कभी ऑरेंज खाइए, कभी ग्रेप्स खाइए, तो इससे आपका न्यूट्रिशन बैलेंस होगा। जहाँ पे अभी न्यूट्रिशन बैलेंस नहीं है, तो नई चीज़ ट्राई करना बहुत ज़रूरी है आपकी हेल्थ को बेटर करने के लिए। अगर आप में बैक एक या ऐसा कुछ है, स्पेशली नेक पे, यहाँ पर बैठने की जगह बदलना, चेयर बदलना, सोने की जगह बदलना, बट क्योंकि ये बहुत सारे लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तो सबके लिए अलग अलग चीज़ें होंगी। तो आपको आपके अपने एनवायरनमेंट में चीज़ें बदलनी है। डॉक्टर अगर बदलना है तो डॉक्टर बदलिए, खाने का पैटर्न बदलना है, खाने का पैटर्न बदलिए, बेड बदलना है, बेड बदलिए। अगर आपको नेक और बॉडी और इस सब चीज़ से दर्द है तो ऑब्वियसली बेड, चेयर, पॉस्चर, ये सब चीज़ें बदलना है। अगर आपको गले और इम्यून सिस्टम में कोई इशू है तो खाने में बदलना है। अगर आपको कोई इशू बहुत पहले से चला आ रहा है, सॉरी ये मेरा अलार्म है, कोई इशू बहुत पहले से चला आ रहा है और रिजॉल्व नहीं हो रहा तो आपको डॉक्टर बदलना है। ये सब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, बट यहाँ पे बदलाव लाने से चीज़ें बेटर हो सकती हैं। पाइल 2। ओके, अब हम देखेंगे कि कोई एक चीज़ जो आपको ज़रूर करनी चाहिए अक्टूबर के महीने में। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पैसे का हिसाब, खर्चा, क्योंकि वहाँ पे फिनेंसेस में भी मुझे यहाँ पे लग रहा था कि आपको थोड़ा एनालाइज करने की ज़रूरत है। आपके हेल्थ में भी पैसे का खर्चा फॉर श्योर कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। पाइल 2, तो आपको ज़रूरत है थोड़ा सा अपने फिनेंसेस का ध्यान देने का। कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। खर्चा होगा, ठीक है, आपके हेल्थ में खर्चा हो सकता है, आपके और किसी चीज़ में भी खर्चा हो सकता है। उस खर्चे को रोकिएगा नहीं, क्योंकि आप वो रोक नहीं सकते हैं। अगर एक तरफ से नहीं तो दूसरी तरफ से होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी आपकी किस्मत में लिखा है, जाना ही है, या तो आप उसको दान दे दीजिए और वो किसी को चला जाए, नहीं तो फिर कोई और तरीके से चला जाएगा, कोई परेशानी आ जाएगी, कुछ चोरी हो जाएगा, मतलब किसी ना किसी तरीके से आपके हाथ से पैसा जाना है। तो दान करिए, तो दान में अच्छे तरीके से वो पैसा जाएगा। दान में ध्यान दीजिएगा, दान कभी घर में नहीं होता, ठीक है। दान हमेशा उसको करना चाहिए जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। अगर डायरेक्टली आप किसी ऐसे को दान कर सकते हैं जो आपको दिख रहा है कि उनको ज़रूरत है, तो आप दान कर रहे हैं, उनको करिए।
नहीं तो कोई बात नहीं, चैरिटी वगैरह में कर लीजिए, दैट इज़ ओके। बट जो लोग घर में दान करते हैं ना कि दान कर दिया कि कन्या को दान करना है तो अपनी बेटी को गिफ्ट कर दिया, अपनी बेटी की नाती पोती को गिफ्ट कर दिया, या फिर दोस्त की किसी को गिफ्ट कर दिया, वो लोग ऑलरेडी सफिशेंट हैं, ठीक है, उनको पैसे की ज़रूरत नहीं है। दान वहाँ करिए जिसको पैसे की ज़रूरत है। आप अभी अक्टूबर में बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, प्लीज़ ये सुनिएगा ज़रूर। अक्टूबर में जो भी नवरात्रि आ रहे हैं उसमें अगर आप कन्या को खाना खिलाना चाहते हैं तो ऐसे कन्याओं को खिलाइए जिनको एक्चुअली 3 टाइम का खाना खाना मुश्किल होता है। आप ठीक है, हम पड़ोसी के बच्चों को बुलाकर खिलाते हैं, बच्चे हैं, प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, उनको खाना आराम से मिल रहा है, उनके पेरेंट्स दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे बच्चे बहुत सारे हैं दुनिया में जिनको खाना नहीं मिलता। अनाथ आश्रम में जाके खाना दान करिए, किसी मंदिर में खाना खिलाइए, इस तरीके की जगह पे करिए जहाँ लोगों को खाना मुश्किल से मिलता है, वहाँ पर आप खाना खिलाइए इस नवरात्रि, ठीक है। अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज़ ज़रूर करिएगा, बहुत लोगों की बहुत हेल्प होगी, ठीक है। हम एक देखते हैं एक चीज़ क्या नहीं करना, दुखी मत होइए, किसी भी चीज़ को लेके दुखी मत होइए, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप फिनेंसेस में आप सोच में पड़े हैं, आपके करियर में अचानक से कुछ ऐसा आएगा जिसमें आप सोच में पड़ सकते हैं, हेल्थ इश्यूज़ हो सकती हैं जिसमें आप सोच में पड़ सकते हैं, स्पेशली हेल्थ और फिनेंसेस मुझे लग रहा है। तो ये आपको परेशान करेगा मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग रहना ज़रूरी है। अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे तो आप फिज़िकली स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाएंगे, फालतू, ठीक है। तो अब हम देखते हैं और मैसेज क्या है हमारे पास। पहले ये देखते हैं, फिर हम टी लीव्स खोलेंगे, ठीक है। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, 3rd क्वार्टर मून। अक्टूबर के समहाउ मुझे 3rd क्वार्टर मून जब भी आएगा वो आप देख लीजिएगा, लेकिन 3rd क्वार्टर मून मुझे लगता है 20 तारीख के आसपास कभी होना चाहिए। 3rd क्वार्टर मून, मैं कुछ गलत नहीं, मिड ऑफ अक्टूबर में कभी 3rd क्वार्टर मून आना चाहिए। एनीवेज डेट वेट की हम बात अलग करें, जो मुझे मैसेज आ रहा है वो ये आ रहा है कि 3rd वीक ऑफ अक्टूबर जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसमें कभी कोई एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है, ठीक है। तो उसमें हो सकता है आपको हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा अचानक से आ जाएं, तो आपको हेल्प लेना पड़ सकता है अपने लव्ड वन से। आपको फिनेंसेस थोड़े से क्लियरली नज़र आने लगे, आपको ये समझ में आए कि आपको चीज़ें कैसे करनी हैं, वो भी उसमें भी हेल्प चाहिए हो सकती है किसी दूसरे से। तो हेल्प मिल रही है आपको यहाँ पे, हेल्प ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। स्पेशली अगर आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ लग रहे हैं तो उस पर पैसा खर्चा करिए और एक्चुअली किसी साइकाइट्रिस्ट से मिलिए या फिर किसी वेलबींग कंसल्टेंट, जैसे मैं एक वेलबींग कंसल्टेंट हूँ, उनसे मिलिए, ठीक है। अब हम देखेंगे, ये है ओम। आपको अपसाइड डाउन है, नहीं सही है, आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ परेशानी फिज़िकल भी है, मेंटल भी है, तो मेडिटेट अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। अगर मेडिटेट नहीं कर सकते तो कुछ ज़रूरत नहीं है करने की। सुबह उठते के साथ आँख बंद करके, मतलब बिस्तर से बैठे आंखें बंद किया और गिन के उंगली से 11 बार ओम 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 बोलेगा, आराम से, प्यार से, ऐसे ओम 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 नहीं, ओम। फिर हर सांस के साथ ओम बोलिए, 11 बार बोलिए, हर रोज़ बोलिए, आपकी परेशानी हर तरीके से दूर होगी, ठीक है। फाइल 2 ईयर, गुड न्यूज़। यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि ये आपके करियर से रिलेटेड मैसेज है। आपको करियर में, हाँ, इनिशियली ऐसे लग सकता है कि कुछ चीज़ें जो संभालनी पड़ रही हैं, लेकिन एक बार जब आप संभाल देंगे तो वो बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया जाएगा, ठीक है। व्हील्स, indecisive, allowing your life to ramble aimlessly. पैसा,
एमलेसली खर्चा नहीं करना है, आपको क्लियर चीज़ें समझ में आ रही हैं। हो सकता है इन पास्ट आपने एमलेसली खर्चा किया हो, बट अभी टाइम है उसको रीविज़िट करने का, तो रीविज़िट करिए, ठीक है। बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे। अफेयर विद योर फैमिली, कुछ चीज़ें हो सकती हैं पायल 2, ये जो अचानक से चीज़ आ रही है ना हेल्थ से रिलेटेड, ये फैमिली से रिलेटेड भी हो सकती है। हो सकता है ये इशू सिर्फ आपका ना हो, ये आपके में से कुछ लोगों का, आपके परिवार में से किसी का हो सकता है, ठीक है। तो न्यू चीज़ करने में मत घबराइएगा। डॉक्टर चेंज करना है, नए डॉक्टर से कंसल्ट करना है, ये सब चीज़ें ज़रूर करिएगा, ठीक है। साथ रहिए, मजबूती से रहिए, सब चीज़ अच्छे से होगी। रेनबो, द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ द सिचुएशन इज़ ओवर। आपको इनिशियल से लेके सेकेंड थर्ड वीक तक परेशानी लग सकती है, ख़ास तौर से मुझे हेल्थ, थोड़ा बहुत फिनेंसेस डिसबैलेंस लग रहा है, आपको मन में लग रहा है, आप बैलेंस कर सकते हैं उसको, और थोड़ा बहुत आपके करियर में भी है, बट ग्रेजुअली आफ्टर थर्ड वीक, मतलब ऐसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड वीक के बाद ऐसे नीचे चला जाएगा, तो डिफ़िकल्टीज़ कम हो जाएंगी। ये डिफ़िकल्टीज़ का ग्राफ है। फर्स्ट वीक में कुछ नहीं रहेंगी, सीधे सीधे सेकेंड वीक में समझ में आएगा कि बढ़ रही हैं, थर्ड वीक में और बढ़ेंगी, और थर्ड वीक के बाद आप ग्रेजुअली उसको मैनेज कर लेंगे, ठीक हो जाएगी, ठीक है। बटरफ्लाई, अ चेंज फॉर अ बेटर, लाइक आई एम सेइंग, कुछ चेंज ज़रूर करना है आपको आसपास, वो चेंज ज़रूर करिए, वो आपके अच्छे के लिए है, वो आपके आसपास के हेल्थ के लिए अच्छे के लिए है। एनर्जी चेंजेस होती हैं, जैसे ऐसे होता है ना कि आप कर्टन बदल दें अपना, इधर से उधर कर दें, नए कर्टन्स लेकर आ जाएं, इससे क्या होता है कि एनर्जी चेंज होती है, नई एनर्जी आती है आपकी लाइफ में, तो चीज़ें बेटर होती हैं, थोड़ी सी कंफ्यूजन और नेगेटिविटी दूर होती है, तो नई चीज़ ज़रूर करें, ठीक है। बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं, नए कपड़े खरीदने, नई जगह पे दान करें, मंदिर अगर आपको लगता है आपको बदलना है तो नया मंदिर ले आएं, नहीं तो मंदिर के जो कपड़े जो हम यूज़ करते हैं बिछाने के लिए, फैलाने के लिए, वो बदलें, चीज़ें आसपास बदलना शुरू करें। बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खर्चा आपको सोच समझ के करना है, लेकिन बदलाव आपके में अच्छी एनर्जी लेकर आएगा पायल 2, ठीक है। ये आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, प्लीज़ हेल्प करिए मुझे ग्रो करने में। थैंक यू वेरी मच यहाँ आने के लिए। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान दीजिएगा। नमस्ते। अब हम चल रहे हैं पायल 3 की तरफ। पायल 3, नमस्ते पायल 3 उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये क्लियर कॉर्ड्स चूज़ किया है। चीज़ें बहुत साफ साफ क्लियर नज़र आने वाली हैं आपको पायल 3। कुछ चीज़ें अगर आपको धुंधली लग रही हैं तो भी ज़रा ध्यान से देखिएगा, आप पीछे देख सकते हैं। तो जो बादल हैं, जो मुझे विजन आ रहा है बादल का आ रहा है, लेकिन जो बादल हैं वो सफ़ेद बादल हैं, और उसके पीछे आप सूरज देख सकते हैं, वो काले बादल नहीं है, ठीक है। और अगर काले बादल हैं तो वो बरस के चले जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास मैसेजेस है यूनिवर्स की तरफ से, इसको मैं यहाँ रखती हूँ। ये है हमारे पास टी लीव्स मैसेजेस, इनको भी यहाँ रखें। और ये है हमारा करियर, फिनेंसेस, रिलेशनशिप, हेल्थ। एक चीज़ जो हमें करनी चाहिए, एक चीज़ जो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ठीक है। चलिए हम देखते हैं हमारे करियर में क्या है। नाइट ऑफ कप्स, जो चीज़ जैसी दिख रही है वैसी है नहीं, ठीक है। ये दोनों तरीके से हो सकती है पायल 3। अभी हम ऑल क्लैरिफायर लेंगे, लेकिन मुझे फीलिंग आ रही है कि आप में से कुछ लोग इस चीज़ से डर रहे हैं कि ये चीज़ अच्छी नहीं है आपके लिए, ये चीज़
इस चीज़ में बहुत सारी अच्छाई हैं, आपको वो अच्छाई ढूंढ के यूज़ करनी है। आप में से कुछ लोगों को लग रहा है कि आप अच्छाई ढूंढ के यूज़ कर सकते हैं, इसमें डरने की क्या ज़रूरत है। आपको अच्छाई ढूंढनी है, ठीक है। गलत जगह पे स्टेप नहीं करना है, सही जगह पे स्टेप करना है। जो एग्ज़ाम्पल मेरे मन में आ रहा है, पाइल 3 की, मान लीजिए आपको आप मान लीजिए कि आपका एकदम ऑलरेडी आप एक जॉब ऑलरेडी करते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा साइड हसल है, एक छोटा सा बिजनेस है आपका, ठीक है। अब आप ये सोच रहे हैं कि आपको बिजनेस बढ़ाना है, लेकिन आप जॉब छोड़ नहीं सकते, ठीक है। जैसे आप बिजनेस बढ़ाएंगे आपका काम बढ़ेगा, आपके पास टाइम तो लिमिटेड है, 24 घंटे ही है। आपका काम बढ़ेगा और आप ऑलरेडी नौकरी भी कर रहे हैं। ये क्लैरिफाई हुआ है फूल से, क्लैरिफाई हुआ है 10 ऑफ सॉर्ड्स से और डोमिनोस से, डोमिनेशन, ओके, दैट्स इट। तो यहाँ पे आप में से कुछ लोग, हाँ, तो मैं एग्जाम्पल बता रही थी कि अब आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आपने एडवर्टाइज करना शुरू किया तो आपके पास ज़्यादा बिजनेस आ जाएगा, तो आप उसको केटर कैसे करेंगे, ठीक है। तो इस पूरी सिनेरियो में प्रॉब्लम ये है कि अगर ज़्यादा बिजनेस आया तो आप केटर नहीं कर पाएंगे। अगर आप कुछ नहीं एक्शन लेते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आपको थोड़ा अच्छा और थोड़ा बुरा पिक करना पड़ेगा। पाइल 3, तो थोड़ा सा आपको अपना चीकीनेस दिखाना पड़ेगा एग्जिस्टिंग जॉब में, जैसे कि छुट्टी ले ली और अपने बिजनेस पे ध्यान दिया थोड़े दिन के लिए, ठीक है। या फिर जैसे 5 दिन काम करने की जगह आप 4 दिन काम कर रहे हैं, 6 दिन काम करने की जगह आप 5 दिन काम कर रहे हैं और 1 दिन आप अपने बिजनेस को दे रहे हैं। तो इस तरीके से कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपको ये दोनों चीज़ें साथ में लेके चलना थोड़ा सा स्ट्रेसफुल लगेगा। लेकिन अगर आप बैलेंस बनाएंगे और थोड़ा सा रिस्क लेंगे तो चीज़ें आगे फर्दर आप पॉजिटिव चीज़ रीप कर सकते हैं उसमें से। तो दूसरा एग्जाम्पल जो मेरे मन में आ रहा है, मुझे नहीं पता आप करियर में कौन से कंडीशन में है, बट हम स्नेक का जो वेमेन होता है, जो जहर होता है सांप में, वो हम 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक तो वो आपको काट ले और आप मर जाएं, ठीक है। सॉरी, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बट आपको काट ले, आप हॉस्पिटल जाएं, 10 तरीके का झंझट हो, आपको जहर आपके बॉडी में चला जाए और आपको परेशानी हो, ठीक है। दूसरा, आप उस सांप के जहर को इकट्ठा करें और उससे आप दवाइयाँ बनाएं, ठीक है। तो आपने उसी जहर को, जो आपके लिए नेगेटिव हो रहा था, वो आप पॉजिटिविटी में चेंज कर रहे हैं। तो आपकी करियर में कुछ ऐसा है जो आपको नेगेटिव लग रहा है, आप उसको पॉजिटिविटी में चेंज कर सकते हैं। आप 2 चीज़ पैरेलली, जैसे मैं एग्जांपल दे रही थी, आप 2 चीज़ पैरेलली कर रहे हैं। आप थोड़ा सा टाइम एडजस्ट करिए, एक को ज़्यादा टाइम दीजिए, एक को कम टाइम दीजिए। अपने आप आपको समझ में आएगा कि आप यहाँ पर कम टाइम दे करके मैनेज कर पा रहे हैं और यहाँ पे ज़्यादा टाइम दे करके इसको ग्रो कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा रिस्क लेने की ज़रूरत है, चीज़ें आराम से हैंडल हो सकती हैं। पाइल 3, ओके। अब हम आपका फिनेंसेस देखेंगे, फिनेंसेस कैसे हैं। 2 ऑफ इमोशंस, यूजुअली 2 ऑफ इमोशंस मेरे लिए एक बैलेंस, प्यार, स्मूथनेस ऐसा होता है। तो फिनेंसेस आपके बहुत स्मूथ चलने वाले हैं, आपके हिसाब से चलेंगे, गुड लक आने वाला है आपके पास। तो अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है और आप कुछ स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशन है आपको उस इन्वेस्टमेंट से,
तो आपको उससे ज़्यादा मिलेगा। सो फॉर एग्ज़ाम्पल आप शेयर मार्केट में हैं, ऑल ऑफ अ सडन आपने किसी कंपनी के शेयर लिए हुए थे, वो एकदम से अचानक इतने बढ़ जाएंगे कि आपको उसमें बहुत फ़ायदा होगा जितना आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। द मून, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। तो फिनेंसेस स्मूथ हैं। पाइल 3, एक सजेशन है, एक साथ बहुत सारा पैसा एक जगह पे मत लगाइएगा, ठीक है। ऐसे डिवाइड करके पैसा लगाना ज़रूरी है। और दूसरा कि थोड़ा सम ऑफ अमाउंट ही कहीं पर लगाइए। तो कहीं पर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, 100% अपने इनकम का कोई भी इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, सिर्फ 20% करिए, ठीक है। ग्रेजुअली बढ़िए, क्योंकि आप यहाँ पर करियर में रिस्क ले रहे हैं, ठीक है। तो आपको फिनेंसेस में थोड़ा सा हल्का सा रिस्क लीजिए, बहुत बड़ा रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि कहीं पर आपको अक्टूबर में थोड़ा सा मन ऊपर नीचे, हल्का सा डर लगता रहेगा फिनेंसेस को लेकर के कि अगर पूरा बैंक खाली कर दिया तो चीज़ें आगे कैसे मैनेज होंगी। तो 1-2 महीने फिर बहुत टाइट चलेगा, ठीक है। परेशानी कोई नहीं है, सिर्फ मेंटल स्ट्रेस है। तो अपने मेंटल स्ट्रेस के लिए उसको थोड़ा सा बचा के रखिए। दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी चीज़ जिसमें आपका मन कर रहा हो, ऐसे अंदर से आत्मा से लग रहा है कि ये चीज़ सही होगी, दिमाग से नहीं आत्मा से, तो वो चीज़ आपके लिए सही होगी। डरिएगा मत उस चीज़ से, उसमें इन्वेस्ट ज़रूर करिएगा, ठीक है। अंधाधुंध इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ठीक है। हमेशा इन्वेस्टमेंट बैलेंस करके करना है। फाइनेंसेस आपके ओके हैं, ठीक ठाक चलेंगे। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा आपको फाइनेंसेस में। द ओनली थिंग आपको ध्यान देना है इस कि एक जगह पे पूरा पैसा नहीं लगाना है, कुछ पैसे अपने पास भी रखने हैं। पाइल 3, ओके। पाइल 3, इनको मैं साइड में रख दूँ यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारा रिलेशनशिप कैसा है। द वर्ल्ड, हमारा रिलेशनशिप समहाउ समवेयर कुछ बदल रहा है। पाइल 3, ठीक है। और बदल कैसे रहा है, या तो आप अपनी जगह बदल रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोग नौकरी बदल रहे हैं, तो आपके आसपास के लोग बदल जाएंगे बहुत सारे। आप में से कुछ लोग घर बदल रहे हैं, तो आपके अगेन नेबर्स बदल जाएंगे बहुत सारे। आप नई कंट्री में जाके शिफ्ट हो रहे हैं, तो कोई एक बड़ा चेंज है। ये तो बहुत सारे कार्ड्स हैं, इनमें से एक गिर गया तो ये ले लेते हैं, ठीक है। कोई एक बड़ा चेंज है आपकी लाइफ में। ये देखिए, वर्ल्ड कार्ड से क्लैरिफाई हुआ है। तो इसमें ये लेडी आगे की तरफ देख रही है और इसमें ये लेडी पीछे की तरफ देख रही है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे बैलेंस की ज़रूरत है रिलेशनशिप में। ये आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो कोई ना कोई जगह बदल रहे हैं, चाहे वो जॉब में बदल रहे हों, चाहे वो घर बदल रहे हों। कहीं ना कहीं आपका एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है। आप में से कुछ लोग डिवोर्स लेके नए रिलेशनशिप में जा रहे होंगे, ब्रेकअप होके नए रिलेशनशिप में जा रहे होंगे, ऐसा भी है, हो सकता है। एक नई शुरुआत है जिसको आप स्लो लेकर चलिएगा प्लीज़, ठीक है। तो जो भी आपके इमोशंस में एक नई शुरुआत है, तो आप में से कुछ लोग रिलेशनशिप स्टेटस बदल रहे हैं, ठीक है। सिंगल से कमिटेड हो रहे हैं, सिंगल से मैरिड हो रहे हैं, इंगेज से मैरिड हो रहे हैं, इस तरीके का रिलेशनशिप स्टेटस बदल रहा है, ठीक है। जहाँ पर आप अपने पुराने चीज़ को भी देखेंगे और आगे भी देखेंगे। तो शादी से पहले आपको आपकी लाइफ बेटर लगेगी और इस फ्रीडम था, ये था, वो था। शादी के बाद आपको थोड़ी सी लाइफ रिस्ट्रिक्टेड लगेगी। तो थोड़ा सा बैलेंस लेकर आने की ज़रूरत है अपने इमोशंस में। कुछ नया है, कुछ बदल रहा है आपके आसपास। जॉब बदल दी तो कलीग्स बदल गए, तो पुराने कलीग्स को आप मिस करेंगे, याद करेंगे।
सिमिलरली आप ने घर बदला तो पुराने नेबर्स को आप मिस करेंगे, याद करेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये आपकी लाइफ में अक्टूबर एक नए शुरुआत लेकर आ रहा है। पाइल 3, चाहे वो नए नेबर्स हों, चाहे वो नए दोस्त हों, चाहे वो नया रिश्ता हो, चाहे वो नई बीवी हो, चाहे वो नया पति हो, जो भी हो, कुछ नया आने वाला है आपके जीवन में। नए बेबी भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि आप बच्चे को जन्म दें, आपके परिवार में बच्चा है, आप किसी बच्चे को गोद लें। बेसिकली यहाँ पर इमोशनली आपके आसपास चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल रही हैं। ये एक नया शुरुआत है, इसको धीरे धीरे स्लोली लीजिए, ये बहुत अच्छा चलेगा। ये जो बदलाव है आपके अच्छे के लिए, ठीक है। अब हम देखेंगे आपका हेल्थ। 6 ऑफ कप्स, आपका हेल्थ बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत बढ़िया चलेगा। अगर कोई इश्यूज हैं तो वो रिजॉल्व हो जाएंगे। आप देखिए एकदम अचानक से भगवान की दया से रिजॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे आपको हार्ट दिखेगा और ऊपर एक क्रॉस दिखेगा, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि भगवान की दया से आपके इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। पूजा पाठ अगर आपके घर में कोई करता है तो उसका आशीर्वाद ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि जो भी अच्छा आपकी हेल्थ में हो रहा है वो उनके पूजा पाठ से, उनके आशीर्वाद से हो रहा है, ठीक है। तो घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हों या कोई भी हो जो आपके घर में बहुत पूजा पाठ करता है, उसकी पूजा पाठ का फल आपको ज़रूर मिल रहा है पाइल 3, ठीक है ना। यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई बड़ी अगर आपको परेशानी थी हेल्थ से रिलेटेड तो वो रिजॉल्व हो रही है, या कोई परेशानी आने से पहले टल जा रही है पूजा पाठ की वजह से। तो अपने आप को पूजा पाठ में इन्वॉल्व रखिए। अगर आप पूजा पाठ नहीं करते तो भी ग्रैटिट्यूड फील करिए, जो कुछ भी आपके पास है। पॉजिटिव एनर्जी हमेशा आपको हेल्प करेगी। जो भी कुछ भी आपके पास है उसके लिए आप थैंकफुल होइए। जो कुछ आप चाहते हैं उसको बताइए और उसके लिए पहले से एडवांस में थैंक यू होइए, ओके। थैंक यू बोलिए भगवान, यूनिवर्स, जिसको भी आप बोल रहे हैं, ठीक है। हम देखते हैं एक काम जो ज़रूर करना चाहिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, टेक थिंग्स पैशनेटली, ओके। क्योंकि यहाँ पे इमोशनल चेंजेस मुझे नज़र आ रहे हैं आपके पाइल में, तो कहीं पर मन ऊपर नीचे, डर हो सकता है और इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। तो पैशन से सोचिए, ठीक है। आपको मन कर रहा है कि आप पेंटिंग के उसमें जाएं, एग्जीबिशन में जाएं, बट आपको कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। आपको पेंटिंग पसंद है लेकिन क्या करेंगे, इतना पैसा लग जाएगा ऐसा लग रहा है। नहीं, आप जाइए, आपके वो मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है, वो आपको डॉक्टर से दूर रखेगा, ठीक है। एक जगह आप पैसा लगा रहे हैं तो दूसरी जगह आपको मेंटल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट है और डॉक्टर का जो पैसा लग रहा है वो बच रहा है, ठीक है। बहुत सारा पैसा बचा भी रहे हैं। एक एग्जाम्पल अचानक से मेरे मन में आया था। फॉलो योर पैशन, बेसिकली वो चाहे करियर हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे रिलेशनशिप हो, फॉलो योर पैशन। तो आपसे यूनिवर्स, भगवान, ऊपर वाले, जिन किसी को भी आप विश्वास करते हैं, प्रे करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि अपने पैशन को ज़रूर फॉलो करें। इस समय, इस क्षण, अक्टूबर में जो भी आपको चीज़ अच्छी लग रही है वो आप ज़रूर करें। एक काम जो नहीं करना चाहिए आपको, कोई नई शुरुआत, इसका क्या मतलब हुआ? कोई नई शुरुआत, देखते हैं, क्लैरिफायर लेके देखते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है। क्या नहीं करना चाहिए? नई शुरुआत नहीं करनी चाहिए। किस चीज़ की नई शुरुआत हो सकती है ये, ज़रा देखें हम। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओह 4 आए हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो ऐसा नहीं है कि नई शुरुआत नहीं करनी चाहिए, ऐसा है कि 3 ऑफ सॉर्ड्स है, सॉरी 3 ऑफ सॉर्ड्स है। ऐसा है कि बिना सोचे समझे कोई नई शुरुआत नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सारे टेम्पटेशन हो सकते हैं आपके अराउंड पाइल 3।
बहुत सारा, जैसे आपको पैसे का फ्लो बहुत अच्छा लग रहा है, आपको उस टाइम भी मैंने कहा था एक साथ बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट मत करिएगा। यहाँ पर भी लग रहा है कि एक साथ अचानक से बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। चीज़ें हो सकता है बहुत स्मूथली चल रही हों, लेकिन आपको अचानक से बड़ा लग रहा है कि वाह, इससे अच्छा डील तो हो ही नहीं सकता, चलो पैसा लगा दें। ठीक है, 2 के साथ 4 फ्री, 2 के साथ 4 फ्री। सोचिए आप वो 2 में कितना पैसा लगा रहे हैं और एक्चुअली आपको 6 कपड़ों की ज़रूरत है कि नहीं है। तो ऐसे होता है ना, एग्जाम्पल दे रही हूँ, 2 के साथ 4 फ्री। अब 1,000 रुपये का है, दूसरा 2,000 रुपये का है। आपको लगेगा कि बाकी 4 हजार के होंगे, तो 6,000 की चीज़ आप 2,000 में ले रहे हैं। आप ये सोचिए कि आपको ज़रूरत सिर्फ एक कपड़े की थी, सिर्फ एक पैंट की थी, आप 6 पैंट ले रहे हैं। क्या आपको 6 पैंट की ज़रूरत है? अब उस 6 पैंट को रखने के लिए आप एक जगह बड़ा बनाएंगे घर में, एक नया वार्डरोब लेकर आएंगे, जो कि आपको 10,000 का वार्डरोब पड़ेगा। ठीक है, तो आप वो 4 एक्स्ट्रा पैंट को अकोमोडेट करने के लिए एक बड़ा वार्डरोब ला रहे हैं। जो 4 पैंट में आपने कुछ इन्वेस्ट नहीं किया, उसके लिए आप 4,000 का स्पेस लगा रहे हैं। आपको 1,000 में काम चलना था, अब आप 1,000, 2,000 ऑलरेडी लगा चुके हैं, प्लस 4,000 का स्पेस लगा रहे हैं। 10,000 की अलमारी है, कोई बात नहीं, वो और चीज़ों में भी यूज़ हो जाएगी, बट 3-4 हज़ार तो उसके लिए गया, आपके पैंट के लिए गया, राइट। हैंगर खरीदेंगे, कपड़े धोएंगे, और ये सब में पैसा जाएगा, राइट। हाँ, मुझे पता है मैं बहुत सिली सी बात कर रही हूँ, लेकिन हमको इस एस्पेक्ट में सोचना चाहिए। जब हमें सेल मिलती है, हम क्रेज़िली बाय करते हैं बिना सोचे कि हमें उसकी ज़रूरत है या नहीं है। तो यहाँ पर आप ऐसे ही करने वाले हैं। आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप क्रेज़िली उसके पीछे चले जाएंगे। वो काम मत करिएगा। यूनिवर्स आपको कह रहा है ऐसी कोई शुरुआत नहीं करनी जिसमें मेंटल क्लैरिटी ना हो और पैसे का इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है। नहीं तो आपको नुकसान होगा। पाइल 3, ठीक है। तो फिर से अगर सेल के एग्जाम्पल में जाऊं, आपको एक ही पैंट खरीदनी है, एक के साथ एक फ्री मिल रही है। थोड़ा सा एनालाइज करिए कि आप एक के साथ एक का चल जाएगा। चलिए, चल जाएगा। आपकी अलमारी में जगह है, आपको यूज़ कर लेंगे आप। 1,000 में ऐसे ही आपको एक पैंट 1,000 की खरीदनी थी, 1,000 में एक और मिल रही है, ठीक है, ले लिया। अब आपको ये कहा जा रहा है कि 3 के बदले 2 फ्री। अब 3 में आप 3,000 लगा रहे हैं, उसके बदले आप 2 ले रहे हैं। जहाँ आपका खर्चा 1,000 में चलना था, वहाँ आपने 3,000 का खर्चा कर दिया, ठीक है। फिर अब धीरे धीरे ऐसे एटीट्यूड के साथ, ऑलरेडी सामान बहुत सारा होगा आपके पास, रखेंगे कहाँ? रखने के लिए अलग इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, राइट। बड़ा घर चाहिए होगा, बड़ी अलमारी चाहिए होगी। तो पाइल 3 इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचिएगा, ठीक है। आज के लिए बस। ओह सॉरी, अभी तुम्हारे पास इतना कुछ है, बहुत कुछ है। सॉरी, ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, न्यू मून इन वर्गो। अभी आने वाला जो समय है, पाइल वर्गो जा चुका है, स्कॉर्पियो आ रहा है, वर्गो चल रहा है। हाँ, तो अभी जो समय चल रहा है वो समय आपके लिए बहुत अच्छा है। जो भी आपने दिया है, देंगे या दिया है अभी से लेके मिड ऑफ अक्टूबर तक, सितंबर चल रहा है ना। हाँ, अभी जो आपने पिछले टाइम पे सितंबर में जितना कुछ दिया है, उसका रिटर्न आपको अक्टूबर में ज़रूर मिलेगा। अपने आप को प्यार से देते रहिए, कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए, चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। सेल्फ मंत्र। हम सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरत है आपको, ठीक है। अपने आप में कंप्लीट फील करना है, दूसरे पे डिपेंडेंसी नहीं रखनी है, ओके। अब देखें हमारे पास क्या कहता है। Someone is extremely stubborn and unwilling to change. चेंज को अडॉप्ट ज़रूर करिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस की ज़रूरत है, रिस्क लेने की ज़रूरत है। चेंज आपके अच्छे के लिए है, उसको अडॉप्ट करेगा। मैं जल्दी कर रही हूँ, मेरा ये बंद हो जाएगा नहीं तो। समवन इज़ गोइंग
आउट ऑफ योर लाइफ और एंड ऑफ अ सिचुएशन, कोई चीज़ है जो बदलने वाली है, ख़ास तौर से मुझे ये करियर में लग रहा है, वो बदलाव अच्छे के लिए होगा। अ पाथ विद मनी इज़ वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करिए, सही जगह पे करेंगे, सही रिटर्न आपको मिलेगा, ठीक है। मैरिज, बहुत सारे लोगों का जीवन बदलने वाला है। शादी का मैं एग्जाम्पल ऑलरेडी दे रही थी, शादी होने वाली है। समथिंग इम्पोर्टेंट, अगर ये शादी नहीं है तो किसी के साथ कमिटेड रिलेशनशिप हो सकता है या पार्टनरशिप हो सकती है लॉन्ग टर्म, ठीक है। कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है। समथिंग इम्पोर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और अ रेस। कंग्रेचुलेशंस, आप में से कुछ लोगों को आपके किए का फल मिलेगा, अच्छा वाला रेस मिलेगा, पैसा मिलेगा। इट्स ऑल हैप्पी, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्ते।